दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। यह भी एक अलग टेक्निकल इंडिकेटर है। देखो, इंडिया में शादी हो और शोर ना हो और बैंड बाजा ना हो और पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो तो लोग बोलते हैं ये शादी असली थी भी या नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर प्राइस मूव हो रहा है लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं है तो सवाल उठता है कि क्या यह मूव जेन्युइन है भी या नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस की, क्योंकि बिना वॉल्यूम ट्रेडिंग करना मतलब बिना शोर के शादी। तो चलो मार्केट का डीजे वॉल्यूम चेक करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने शेयर्स ट्रेड हुए, यानी तो वो होता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कितने लोग शादी में आए। प्राइस बताता है कि क्या हो रहा है और वॉल्यूम बताता है कि कितनी ताकत से हो रहा है। और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई है तो समझ लो क्राउड फुल सपोर्ट में है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है तो समझ लो सिर्फ रिलेटिव हाई है, बाराती नहीं है। अब बात करते हैं जो प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप साथ साथ बनता है। तो अब क्या होता है कि इन दोनों को बेसिकली जब रिश्ता एक साथ होता है तो क्या होता है। केस वन है जब प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं बेस्ट कॉम्बो। यहाँ पे क्या है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है और बायर्स कमिटेड होते हैं। साथ ही साथ ये मूव ज़्यादा रिलायबल भी होता है। नेक्स्ट आता है जिस केस में प्राइस इंक्रीज कर रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा। उसका मतलब ये वार्निंग साइन है कि अब कुछ इशू हो सकता है। प्राइस ऊपर जा रहा है पर इंटरेस्ट कम है। साथ ही साथ ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका जब प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट में लोग बेचने के लिए लगे पड़े हैं। बीयर्स फुल फॉर्म में हैं और ट्रेंड जेन्युइन हो सकता है। नेक्स्ट है कि जिसमें प्राइस भी गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है तो यहाँ पे वीक सिग्नल मिलता है। यहाँ पे डाउन मूव में दम नहीं है, अब तो यहाँ पे बाउंस के चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे बाउंस हो सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में प्राइस दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है, वॉल्यूम बताता है कि कितना कन्विक्शन है इस चीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम और ब्रेकआउट। अब आते हैं ब्रेकआउट पे, जहाँ पे यहाँ का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस की रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है या वॉल्यूम स्पाइक होता है तो समझ लो ये ब्रेकआउट रियल है। कैसे, वो अभी भी दिखाता हूँ चार्ट्स में। आप प्राइस किसी रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम में स्पाइक आता है तो समझ लो ब्रेकआउट रियल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल था जो बार बार टच करके ये स्टॉक नीचे आ रहा था। उसके बाद क्या है कि जब ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम में स्पाइक आता है, अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम में स्पाइक आया, तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है वो रियल है। यहाँ से आपको कंफर्म होगा कि यार रेसिस्टेंस के लेवल पे अगर ब्रेकआउट जो हुआ है वो अप में वॉल्यूम के इंक्रीज़ के साथ हुआ है तो इसका मतलब ये जो आपका ब्रेकआउट है वो रियल है। वहीं अगर हम बात करें कि ब्रेकआउट बात करें कि ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम नॉर्मल हो या कम हो हो सकता है कि ये सिर्फ ऑपरेटर या ट्रेलर चल रहा हो। जैसे यहाँ पे क्या एक अच्छी खासी सपोर्ट लाइन है, सॉरी लाइन रेसिस्टेंस लाइन है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट है जिसकी वजह से ये शेयर वापसी नीचे ही आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम एंड ट्रेंड कन्फर्मेशन। वॉल्यूम और ट्रेंड कन्फर्मेशन की बात करें तो अप ट्रेंड में बात करें, जहाँ पे हायर हाई और हायर वॉल्यूम में हो तो ट्रेंड हेल्थी होता है, और हायर हाई और हो और वॉल्यूम कम हो तो ट्रेंड वीक होता है। कैसे, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे पहले बात करते हैं हायर हाई और हायर वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड हेल्थी है। देखो यहाँ पे हायर हाई, पूरा का पूरा हायर हाई और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। नॉर्मल वॉल्यूम आपका ये था और यहाँ से आपका वॉल्यूम ऊपर है तो इसका मतलब ट्रेंड हेल्थी है। ठीक है, वहीं हायर हाई और लोअर वॉल्यूम, यहाँ पे क्या ट्रेंड वीक है। यहाँ पे देखो हायर हाई लेकिन वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड वीक है, इसलिए नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बातें हैं डाउन ट्रेंड के केस में, यहाँ पे लोअर लो हायर वॉल्यूम, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है।
प्लस लोअर लो प्लस लोअर वॉल्यूम, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, पहले क्या है लोअर लो और हायर वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड है। यहाँ देखते हैं लोअर लो, यहाँ पे आपका लो इंक्रीज होता जा रहा है इस रेंज में। वहीं आपका नॉर्मल वॉल्यूम स्टैंडर्ड जो ये था, वहाँ से वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड है। उसके अलावा लोअर लो प्लस लोअर वॉल्यूम, यहाँ पे देखो लो आपका गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट धीरे धीरे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे अपने यहाँ देखोगे कि नेक्स्ट बड़ा वॉल्यूम आया और ये शेयर वापसी ऊपर भागना शुरू हुआ यहाँ पे। तो मार्केट जब ट्रेंड चेंज करता है ना, तो वॉल्यूम पहला सिग्नल देता है कि वॉल्यूम सबसे पहले सिग्नल देता है, तब उसके बाद मार्केट प्राइस जो है वो बाद में रिएक्ट करता है। इसलिए वॉल्यूम को बोलते हैं स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट। हम बात करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर्स में क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक वॉल्यूम बार, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे सिंपल और पावरफुल होता है, इसमें ग्रीन बार जो है आपका बाइंग वॉल्यूम होता है और रेड बार जो होता है वो सेलिंग वॉल्यूम होता है। वहीं जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है, अगर वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि आज का इंटरेस्ट नॉर्मल है या अनयूजुअल है। वही वॉल्यूम प्लस कैंडल स्टिक अगर हम कंबाइन कर देते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल। मतलब ये एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी सिग्नल देता है कि बेसिकली सच बोलूँ तो 90% ट्रेडर सिर्फ बेसिक वॉल्यूम बार से ही बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। इंडिकेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका होता है कि कंटेक्स्ट समझना। ठीक है, और अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात भी कर लेते हैं कि कुछ लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, जो नॉर्मली वॉल्यूम एनालिसिस में लोग करते ही करते हैं, सिर्फ प्राइस देख लेते हैं और वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। भैया वॉल्यूम इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, कि वॉल्यूम ही कन्फर्मेशन देता है आपको ब्रेकआउट के बारे में। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट पे फोमो एंट्री, मतलब वहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम लो था, लोगों को लगता है कि यार ब्रेकआउट दे दिया है, तो फोमो में फोमो में एंट्री मार लेते हैं। वही नेक्स्ट होता है कि साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम को ओवर एनालाइज कर लेते हैं। या मार्केट साइडवेज है तो वॉल्यूम कभी भी आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा, उसमें भी लोग इसको ओवर एनालाइज करके इसके ऊपर कुछ ट्रेड ले लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़ कैंडल्स का वॉल्यूम, न्यूज़ कैंडल्स को वॉल्यूम के बिना समझता। कभी कभार क्या होता है कोई शेयर जो है वो न्यूज़ की वजह से भाग रहा होता है, जबकि उसमें वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन की वजह से प्राइस में एक बिग मूव आया होता है, या किसी ने किसी शेयर्स में हैंड चेंज होते हैं, तो बेसिकली न्यूज़ के बेस से बात रखा है। तो याद रखो कि वॉल्यूम बिना प्राइस के ब्लाइंड है और प्राइस बिना वॉल्यूम के फेक है। अब नेक्स्ट आते हैं पॉट टिप्स के बारे में। अगर कुछ टिप्स की बात करूँ कि ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम स्पाइक, तभी आपको हाई कन्विक्शन ट्रेड मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं कि वॉल्यूम प्रेडिक्ट्स प्राइस। वॉल्यूम ही प्रेडिक्ट करता है कि प्राइस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना ऊपर जाने का जा सकता है। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस और ट्रेंड रिवर्सल का एंट्री हिट। जब भी वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो तो और ये ट्रेंड रिवर्सल हो, तो यहाँ पे एक हल्का सा एंट्री का हिंट मिलता है। नेक्स्ट आता है कि कंबाइन वॉल्यूम विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी हम वॉल्यूम को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करते हैं, तो एक अच्छा खासा हमें बताता है कि यार इस टाइम पे एंट्री पॉइंट बनता है या एग्जिट पॉइंट बनता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब स्मार्ट मनी एंटर होता है तो वो छुप के नहीं आता, वॉल्यूम के साथ आता है। तो इसलिए तो दोस्तों याद रखो कि जब भी आप ट्रेड करो, बिना वॉल्यूम के ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना शोर के शादी करना। दिखने में सब ठीक ठाक लगता है, पर अंदर से मज़ा मिसिंग होता है। अगली बार जब चार्ट खोलो तो सिर्फ प्राइस मत देखना, पीछे के क्राउड भी देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग को सिर्फ दिखाते हैं नहीं समझाते हैं, पूरे वॉल्यूम के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।